अब तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे इसको ax² प्लस bx और प्लस c से, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो x टर्म जो है यानी कि x का जो पद होता है, ठीक है, तो वो आपको देखने मिलेगा कि ये पीछे में है, जबकि यहाँ पर हम लोग हमेशा देख पा रहे हैं कि मूल रूप में भी bx जो होता है यानी कि x टर्म जो है वो बीच में उपस्थित होता है और अचर पद लास्ट में होता है। तो इसी रूप में सबसे पहले तो इसको लिख लेना होगा। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व लिखना है और उसके बाद फिर 6x² माइनस 7x और माइनस 3 बराबर 0 लिख लेना है, या मान लेंगे 0 के बराबर, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, अब हमारे पास जब मूल रूप में ज्ञात हो चुका है ये बहुपद, तो इसमें देखिए a का मान 6 है और c का मान -3 है। तो 6 गुना 3 करेंगे 18 होगा, और 18 को हम लोग खंडित करके यानी कि गुणनखंड करके 7 पुराने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो 18 को लिखेंगे यानी कि 6 गुना 3, और उसके बाद इसको जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से तोड़ देंगे तो यहाँ 9 आएगा, और फिर 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 7 जब हमको पुराना है तो यहाँ पर 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा, और 9 में से जब 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस 2 बराबर 7। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे -7 है तो चेंज कर देना है, यानी कि जो चिन्ह दिया हुआ है तो इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7 पूरेगा। और हर जगह यहाँ पर देखिए 7 के साथ x है, तो इन दोनों के साथ भी हम लोगों को x लगा देना है। इसका अर्थ ये हो गया कि -7x को हम लोग लिख सकते हैं -9x और प्लस 2x। अब आगे टर्म में हम लोग लिख देंगे इसको 6x² का 6x² लिखाएगा, और -7x को हम लोग ये दोनों लिख देंगे -9x और प्लस 2x और -3 बराबर 0। अब दो दो का जोड़ा लग चुका है, तो इसमें हम लोगों को देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए 6 और 9 में दोनों में 3 उपस्थित है तो 3 कॉमन लेंगे, और x भी दोनों में उपस्थित है तो x कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 बचेगा 6 के साथ, क्योंकि 3 गुना 2 6 होता है, और x एक बाहर हो चुका है तो एक x बचेगा, और यहाँ पर देखिए x बाहर हो चुका है तो x खत्म हो गया, और 3 गुना 3 करते हैं तो 9 होता है, तो यहाँ पर 1 3 अगर बाहर कर लिए हैं तो 1 3 बचा रहेगा। अब इन दोनों में आपको देखिए कि कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस का प्लस ही लिखना है, और अगर कॉमन कुछ नहीं मिलता है उस स्थिति में हम लोग एक कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2x और -3 बच जाएगा और बराबर 0। अब ये जो बहुपद है ये 2 टर्म में विभाजित हो चुका है, यानी कि 2 टर्म में आ चुका है। अब ये जो है एक पहला पद कहलाएगा और ये दूसरा पद कहलाएगा। दोनों में देखिए 2x - 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 3x लिखेंगे और प्लस 1 लिखेंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को 2 टर्म में यानी कि जो बहुपद दिया था वो 2 पद में विभाजित हो चुका है, यानी कि 2 खंड हो चुका है। अब दोनों से हम लोगों को एक एक शून्यक निकालना है, तो 2x - 3 बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर या लिख के 2x बराबर 3 हमें प्राप्त होगा, इसीलिए x बराबर 3 और बटे 2 प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस में 3 था तो इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस होगा, और ये जो गुना में है ये भाग में आ जाएगा। ये अल्फा का वैल्यू हुआ। दूसरा जब हम लोगों को वैल्यू निकालना होगा तो इस गुणनखंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जब गुणनखंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3x + 1 है बराबर 0 लिखना है, या लिखेंगे 3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1 बटे 3 होगा। ये जो है वैल्यू ये बीटा का मान हमें प्राप्त हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है, और ये जो पार्ट है ये रफ का पार्ट है, तो इसको आप अच्छे से घेर दीजिएगा, या तो फिर दूसरे पेज में आप रफ का काम करिएगा। अब आगे देखिए ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास सब वैल्यू दिया हुआ है, ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, अल्फा और बीटा, तो जांच भी करना होगा, क्योंकि सवाल में ये कहा जा रहा था कि शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ अल्फा बराबर देख सकते हैं 3/2 ज्ञात किए हैं, बीटा बराबर -1/3 ज्ञात किए हैं, ए बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 6 है, बी बराबर जो x के साथ में गुना में है उसको b बोलेंगे तो -7, एवं c बराबर -3 है। अब इस स्थिति में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारा जब हमारे पास वैल्यू है तो क्या करना है, अब लिखेंगे जांच,
और जांच में भी दो जांच हमें करना होता है। पहला तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो इस वैल्यू को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो अल्फा का मान 3/2 है और प्लस बीटा का मान -1/3 है। इसके वैल्यू को बिठा दी, अल्फा का मान और बीटा का मान यहाँ से देख सकते हैं। फिर माइनस का यहाँ पे माइनस लिखा आएगा और बी का वैल्यू -7 है तो इसे ब्रैकेट में लिखना है, और ए का वैल्यू जो है 6 है तो 6 लिखेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2 बार में आ रहा है तो 2 1 2 हो जाएगा, और बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। प्लस लिखने का जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पर इसीलिए लिख सकते हैं 9 में से जब 2 घटेगा तो 7 बचेगा, 7/6 बराबर 7/6। इस तरीके से यानी कि ये जो हमारा पहला जो संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये सत्य है। अगर सत्य नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ज्ञात करने में, अल्फा और बीटा के वैल्यू को ज्ञात करने में गड़बड़ी अगर करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। दूसरा चीज क्या है, दूसरा जो संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो इस वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अल्फा का वैल्यू 3/2 है गुना बीटा का वैल्यू -1/3 है बराबर सी का वैल्यू देख सकते हैं -3 और ए का वैल्यू 6 है। अब 3 से 3 एक बार में कटेगा और 3 से 6 2 बार में कटेगा, कटा देना है। यहाँ भी 3 से 3 कट गया, इसीलिए देखिए यहाँ पर माइनस बचा है, माइनस लिखेंगे। 1 का 1 लिखा है अगर 2 का 2 और बराबर यहाँ पर भी देखिए माइनस, ऊपर में 1 और नीचे 2। तो ये भी देखिए इसमें कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर आया, तो यहाँ पर भी लिखना है सत्य है। और जब हम लोगों का दोनों संबंध सत्य प्राप्त होगा तो लिख देना है लास्ट में, अतः अल्फा बराबर 3/2 एवं बीटा बराबर -1/3 है। तो यही यानी कि हमारा पूरा सवाल बन के तैयार है 3 नंबर का, जो 6x² - 3 और -7x दिया हुआ था। अब चौथे प्रश्न में देखिए इसमें सवाल दिया हुआ है 4u² + 8u। इसमें भी शून्य ज्ञात करना है और द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य ज्ञात होगा, और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो संबंध होता है उसको भी हम लोगों को सत्यापित करना है। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, पहले के जितने भी सवालों को हम लोग देखे हैं उसमें 3 पद था, इसमें 2 ही पद है, लेकिन इसको हम लोगों को अब यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो सॉल्व लिखना है और मान लेना है, माना कि 4u² + 8u बराबर 0। अब 0 के बराबर अगर मान चुके हैं तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए पहले जब 3 पद में दिया रहता था सवाल तो 3 पद से हम लोग 4 पद करते थे, यानी कि जोड़ा में लाते थे, कॉमन लेने में आसानी होता था, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए पहले से 2 पद में मौजूद है और दोनों में कॉमन भी आ रहा है, तो हम लोग आसानी से कॉमन ले सकते हैं, किसी भी तरह का फैक्टराइज करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है या तोड़ने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर ये चीज को देखने मिलता है इस सवाल में कि ये जो 4u² है और 8u है, इन दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है और u भी कॉमन मिल रहा है। अगर 4 और u कॉमन ले लेते हैं इससे तो 1 u बचता है, क्योंकि 4 बाहर हो गया और 1 u भी बाहर हो गया तो 1 u बचेगा। और प्लस में यहाँ से देखिए 4 गुना 2 करते हैं तो 8 होता है, यानी कि 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं। अगर 4 बाहर हो गया तो 2 बचेगा और u तो बाहर हो ही चुका है और बराबर 0 बचा। अब देखिए हमारे पास सवाल जो प्राप्त हो वो 2 खंड में विभाजित हो चुका है। पहला खंड ये हो गया 4u और दूसरा खंड जो हो गया u + 2 बराबर 0। तो इससे भी हम लोग पहला शून्यक निकालेंगे और दूसरा शून्यक इससे निकालेंगे, तो दोनों शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो लिखना है 4u बराबर 0, इसीलिए u बराबर देखिए यहाँ पर जो 4 गुना में इधर भाग में आएगा तो 0/4 मतलब 0 ही होता है, तो ये अल्फा बराबर जो हुआ वो 0 प्राप्त हुआ। एवं लिखेंगे दूसरा जो खंड है u + 2 बराबर 0, इसीलिए u बराबर -2 प्राप्त होगा, ये प्राप्त हुआ बीटा का वैल्यू। अब हम लोगों को यहाँ पर जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू जो भी रहता है, ठीक है। द्विघात बहुपद है तो 2 ही वैल्यू ज्ञात होगा हमारे पास। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे अल्फा बराबर, अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा बराबर जो ज्ञात हुआ है -2 ज्ञात हुआ है। उसके बाद देखिए a का मान जो है पहले भी बता चुके हैं कि ax² + bx और प्लस c जो है वो
ये बहुपद का द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो भी गुना में रहेगा उसको ए बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर के साथ में 4 है तो ये 4a कहलाएगा। b बराबर जो होगा x के साथ में जो गुना में रहता है उसको b कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए u के साथ में गुना में 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। एवं c बराबर जो होगा, यहाँ पर देखिए इस बहुपद में कहीं पे भी अचर पद नहीं है। अगर अचर पद नहीं है तो उसका वैल्यू 0 होगा। जो भी पद नहीं दिया रहे उसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर लिख देना इतना है। अब हमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का जांच करना है। तो लिख देंगे अब जांच, पहला नंबर का जो जांच होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब अल्फा का वैल्यू देख सकते हैं 0 है, प्लस बीटा का वैल्यू -2 है, बराबर माइनस बी का मान जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और बटे ए का मान जो है 4। दोनों का वैल्यू जब बिठा देंगे तो यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त होगा प्लस माइनस माइनस ही होता है और 0 में से 2 जब माइनस करेंगे तो -2 ही होगा। ठीक है, और 8 में से 8 को जब हम लोग कटाएंगे 4 से तो 2 बार में कट जाएगा, -2 दोनों साइड प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख देना है सत्य है। अब दूसरा सवाल जो यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास संबंध होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए के बराबर होगा। अब इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 0 है और इंटू यहाँ पे गुना है तो इंटू है तो गुना लिखेंगे, और बीटा का वैल्यू देखिए -2 है तो -2 लिखना है, और बराबर c का जो वैल्यू है वो यहाँ पर देख सकते हैं 0 है और बटे ए का वैल्यू 4 है। अब 0 गुना -2 करेंगे तो 0 होगा और 0 बटे 4 होगा तो ये भी 0 होगा। तो ये भी सत्य प्राप्त हुआ क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो लिख देना है अतः अल्फा बराबर 0 एवं बीटा बराबर -2 है। ये आंसर हमारे पास ज्ञात हो चुका है।